रैन बसेरों का रियलिटी चेक। बंसल न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपको बताएंगे कि लगातार बढ़ती ठंड और बेमौसम बारिश के चलते शहरों में गरीब और बेसहाराओं के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है या नहीं किया गया है, जहां पर फुटपाथ और सड़कों पर रात गुजारने वाले लोगों को छत मिल सके। लेकिन क्या वाकई में जरूरतमंद इन रैन बसेरों तक पहुंच पाते हैं और क्या उन्हें रैन बसेरों का लाभ मिल पाता है? देखिए बिलासपुर से ये खास रिपोर्ट। पहली तस्वीर, कड़कड़ाती ठंड और खुले आसमान के नीचे कपकपाते ये लोग। दूसरी तस्वीर, रैन बसेरे के सामने शराबियों का बसेरा। और तीसरी तस्वीर, नए बने रैन बसेरे में खाली पड़े तखत। ये तस्वीर काफी है रैन बसेरे की जमीनी हकीकत को बयां करने के लिए। दरअसल शहर के पुराना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हाईटेक बस स्टैंड बेसहारा लोगों के रहने का प्रमुख ठिकाना है। शहर में ऐसे 500 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। वहीं ऐसे लोगों की रहने की व्यवस्था करने के लिए शहर में 2 रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन ये बेसहाराओं की पहुंच से बाहर बने हैं। इसकी वास्तविक वजह यह है कि जिनके लिए इसे बनाया गया है उन्हें ही इसके बारे में पता नहीं है। भैया हम शनिचरी जाते हैं, उधर पे काम करके आते हैं। शाम को इधर पे अगर खाना मिल गया ठीक है, नहीं होटल में 20 रुपए वाला खाना खाते हैं, इधर सो जाते हैं, सवेरे फिर शनिचरी चले जाते हैं। कोई सुनता ही नहीं हम लोग की, तो हम किससे बोलेंगे। लेकिन हम लोग को ये पता ही नहीं था करके क्या और कहाँ पर रहन बसा करके, लेकिन आप ही नहीं लेकिन बताया करके लेकिन पता चला। हाँ, कोई ना कोई अगर साथी लोग अगर जाएंगे तो चलेंगे। रैन बसेरा सुने तो ज़रूर हैं, पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर वैसा रैन बसेरा के बारे में आके हम लोग को नहीं कहा गया है। हाँ, रह सकते हैं भैया, जा सकते हैं, जाएंगे। पुराना बस स्टैंड में बनाए गए रैन बसेरे को कुछ बेसहारा उपयोग भी करते हैं, लेकिन अचानक इस रैन बसेरे में ताला जड़ दिया गया और अब यह बसेरा शराबियों के जाम छलकाने का अड्डा बन गया है। वहीं दूसरा रैन बसेरा व्यापार विहार में बनाया गया है, जहां खाली तखत को बिछा दिया गया, लेकिन यहां रहने वाला कोई नहीं है। अतिक्रमण दस्ते ने हमारे जो बस स्टैंड के चौक है उन लोग को लाने के लिए समझाइश दी है, मगर कोई आने को तैयार नहीं होता है। अब वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते तो क्या करोगे। नहीं, उनका कहना है हम रात को अपने घर चले जाते हैं। पहले इतना ये जो बना हुआ है वही ठीक से रन हो जाए, उसके बाद फिर सोचा जा सकता है। ये संख्या बढ़ेगी तो और बनाने की सोच। बेसहारा कुछ खास स्थानों पर रहते हैं जहां पर उन्हें भोजन आदि मिल जाता है, जैसे पुराना बस स्टैंड चौक, रेलवे स्टेशन और हाईटेक बस स्टैंड। जबकि व्यापार विहार का रैन बसेरा इन स्थानों से काफी दूर है, लिहाजा ये लोग यहां आना नहीं चाहते हैं और अपनी रातें सड़कों व फुटपाथ पर बिताने के लिए मजबूर हैं। इसमें दोनों पहलू से देखा जाए ना, तो एक जो फुटपाथ पर रहते हैं उनको एक तरह की हैबिट हो गई कि बहुत सारी समाज सेवा हैं, किसी न किसी रूप में रोज़ सेवा करती हैं। कोई खाना खिलाता है, कोई बिस्किट देते हैं, कोई कंबल देते हैं। तो इनको एक हिसाब से एक देखा जाए तो इनको हैबिट हो चुकी है यहाँ पे रहने की, कि हमको यहाँ सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और एक दूसरे पहलू में देखा जाए तो इनकी ये सोच है कि यहाँ से अगर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इनका दाना पानी बंद हो जाएगा। जैसे अभी फ़िलहाल ठंड तो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से तुरंत वहाँ शिफ्ट होना चाहिए ताकि किसी को यहाँ होनी या अनहोनी न हो। यहाँ पे रैन बसेरा महीनों से खाली पड़ा हुआ है। इससे साफ है कि रैन बसेरा होने के बाद भी इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जरूरी है कि प्रशासन इस योजना का प्रचार प्रसार करे और खुले आसमान के नीचे सो रहे इन लोगों को उनके नाम का बना आशियाना मुहैया कराए, तभी रैन बसेरे का असली मकसद पूरा हो सकेगा। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।